हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 23 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक हैं वो है विश्व टेलीविजन दिवस, गांधी मंडेला पुरस्कार, कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन, अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है वो, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता, आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए एकेडमी स्थापित करने की घोषणा। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और क्लास को शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, दिन और रात किन दो महीनों में बराबर होते हैं? यानी कि साल में दो ऐसे कौन से महीने होते हैं जिनमें दिन और रात बराबर होते हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैच्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5.9%। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जो आर्थिक विकास दर में कटौती की है। इस एजेंसी ने अगले साल भारत की आर्थिक वृद्धि में धीमापन रहने का अनुमान जताया है। कोरोना महामारी के बाद से उच्च उधारी लागत और उपभोक्ता मांग प्रभावित होने जैसे कारणों का हवाला देते हुए ये अनुमान व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर से कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये जो ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन होना है ये आयोजित किया जाएगा जम्मू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू, और ये 26 नवंबर से जम्मू के कटरा में आयोजित किया जाएगा। ये 2 दिन के सम्मेलन का विषय है ये 2 दिन का सम्मेलन है, इसका विषय है नागरिकों, उद्योग और सरकार को निकट लाना। सम्मेलन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 21 नवंबर। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है। ये हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, और इस दिन पत्रकार, लेखक, ब्लॉगर और अन्य जो माध्यम से जुड़े हैं संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन की भूमिका को बढ़ावा प्रोत्साहित करते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन है चिरंजीवी। चिरंजीवी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशिया के सर्वाधिक पुराने फिल्म महोत्सव इफ्फी की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के निदेशक डेटर जो है बर्नर की फिल्म अल्मा और ऑस्कर दिखाई गई। अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया। अभिनेता चिरंजीवी ने लगभग 4 दशक के अपने करियर में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सही आंसर है ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक टॉप पर है। देश के सभी राज्यों की ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता की तुलना करते हुए कर्नाटक शीर्ष पर आया है। राज्य की कुल स्थापित क्षमता 15,463 मेगावाट थी। 15,225 मेगावाट के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर था। भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की जो पुस्तिका 2021-22 है उसके अनुसार गुजरात 13,153 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर गुजरात, जबकि महाराष्ट्र 10,267 मेगावाट के साथ चौथे स्थान पर है, जो रिजर्व बैंक द्वारा जारी इसके सांख्यिकी प्रकाशन का 7वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए कितनी एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 100।
यानी कि 100 एकेडमीज जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है। आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार ने आदिवासी बच्चों के बीच प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए देश में 100 तीरंदाजी एकेडमी स्थापित करने का फैसला लिया है और 19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में जनजातीय गौरव पुरस्कार देने के लिए एक आयोजित था समारोह। उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। नेक्स्ट, कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस समारोह में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया। दोहा के अलबायत स्टेडियम में मेजबान कतर और इक्वाडोर के मैच के साथ फुटबॉल के महाकुंभ की शुरुआत हुई। 28 दिन तक ये चलने वाला है टूर्नामेंट। 28 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 32 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए मुकाबला करेंगी। फुटबॉल इतिहास में पहली बार नवंबर-दिसंबर में विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? का सही आंसर है ऑप्शन है दलाई लामा। दलाई लामा जी को गांधी मंडेला पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। दलाई लामा तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने गांधी मंडेला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। दलाई लामा को मैक्लोडगंज में गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया गया। आर्लेकर ने कहा कि दलाई लामा इस पुरस्कार के लिए शायद आज दुनिया में सर्वाधिक हकदार व्यक्ति हैं और उन्हें शांति का सार्वभौम दूत बताया। उन्होंने कहा कि अहिंसा और करुणा के उनके सिद्धांतों की आज दुनिया में जरूरत है क्योंकि ये किसी भी सेना से अधिक प्रभावी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है ओडिशा की सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इनके द्वारा शुरू की गई योजना शिक्षा के क्षेत्र में ओडिशा राज्य को आगे बढ़ाते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के द्वारा राज्य के स्कूल के छात्रों, शैक्षिक संस्थानों, प्रधानाचार्य, ग्राम पंचायत शिक्षकों तथा स्कूल प्रबंधन समिति को अवार्ड दिया जाएगा, जिसके लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष उन्होंने आवंटित किए हैं। ये पैसा इन सभी लोगों में बांटा जाएगा ताकि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन किया जा सके और राज्य के बच्चों को उच्चतम शिक्षा की उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष कौन सा देश है? का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने निवर्तमान अध्यक्ष फ्रांस से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ग्रहण की। जीपीआई अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देशों का एक संघ है। भारत जीपीएआई में 2020 में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए आप लोग। क्लास के स्टार्टिंग मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि दिन और रात किन 2 महीनों में बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्च और सितंबर, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, वो था भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है उनके नाम है इंदु त्यागी, आदित्य राज, यास्मीन शेख, अवंतिका, बिरजू कुमार, विकास शर्मा। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और कल की क्लास के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर था मलयालम। और इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है इंदु त्यागी ने। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।